औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इम्मू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। फिलहाल तजम्मुल बाबा ने पहली गेंद को उठा के मारा है और गेंद सीधे वारिश लागान के ऊपर 6 रन के लिए। ये मैच की दूसरी गेंद थी और तजम्मुल बाबा का कड़ा प्रहार, गेंद सीधे सीमा पार 6 रन के लिए छक्का के साथ यहाँ पे खाता खुलते हुए तजम्मुल बाबा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज एमएलए जिमखाना ने टॉस जीत के वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और 18 ओवर खेलने हो गए यहाँ पे एमएलए बड़गाम को, और उसके साथ साथ वो 15 ओवर खेलने हो गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ से स्टार लाइट क्रिकेट क्लब को, कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं जेके क्रिक जोन की वसादत से। और जैसे कि कैप्शन में आप देख रहे होंगे, ये सेकंड एडिशन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीआरपीएफ के जानिब से ये टूर्नामेंट इनकाद किया गया। हालांकि श्रीनगर सेक्टर में जितने भी टीम्स थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट, उन्होंने भाग लिया यहाँ पे। फिलहाल तैयार इस बार पैड लाइन पर गेंद आती हुई और पीछे जाकर गेंद को मिडाप की जानिब खेला, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। तजम्मुल बाबा के साथ साथ मोहसिन मंजूर पारी की शुरुआत करने के लिए आए एमएलए जिमखाना के लिए, और एजाज पूपू गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर वो अच्छी गेंद, इस बार लेट खेले, इंतज़ार किया और अंत समय में गेंद की दिशा देकर वो सिंगल मुकम्मल किया। यहाँ पे सिंगल के सहारे अब जाके वो टीम का स्कोर 6 से बढ़कर 7, 3 खिलाड़ी बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आमिर भट्ट आसिम बशीर किस टीम में है, तो आसिम बशीर मुझे वो उस बात का इल्म नहीं है कि वो किस टीम के सदस्य है, लेकिन तजम्मुल बाबा जो एमएलए जिमखाना के कप्तान है, फिलहाल वो पहली गेंद को वो कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही देखा कि वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज, वो गेंद की गति को इस बार कम किया और रन 1 मिलेगा यहाँ पे। सिंगल के साथ मोहसिन मंजूर ने भी खाता खोला है, और इस सिंगल के सारे अब जाके एमएलए जिमखाना टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बोर्ड पे 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जैक किस टीम में है तो प्लीज़ बोलो सर जी। आदिल भाई मुझे पता नहीं है कि जैक लोन किस टीम का हिस्सा है और वो आसिम बशीर किस टीम का हिस्सा है, हालांकि कश्मीर यूनिवर्सिटी से ये मंजर जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है जेके क्रिक जोन की वसादत से। 18 ओवर केवल खेलने होगी, हालांकि वो 9:30 निर्धारित समय पे ये मुकाबला शुरू होना था, लेकिन कुछ लेट के कारण ओवर्स रिड्यूस किए गए, ओवर्स कट किए गए। हालांकि 18 और 15 रखे गए। फील्डिंग वाली टीम उनको 15 ओवर खेलने होगी, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो यहाँ आके मुझे पता चली कि अंडर 19 के 3 खिलाड़ी और उसके साथ साथ अंडर 20 के 2 खिलाड़ी, अंडर 23 के 2 खिलाड़ी टीम में होने ज़रूरी है। वो प्लेइंग 11 में उनको खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि उन पे निगाह जो है बिल्कुल हमारे सदस्यों की, वहाँ पे जो मैनेजमेंट वहाँ पे बैठी है तो उनकी निगाह जो है उन पे रहने वाली है। खैर अगर आप अंडर 19 के सदस्य हो और आप इस टीम का हिस्सा हो, चाहे एमएलए जिमखाना के, चाहे स्टार लाइट श्रीनगर के, और बिल्कुल आप पे निगाह रहने वाली है। आप पे क्या पता कि आने वाले समय में सीआरपीएफ एक बेहतरीन टूर्नामेंट निकाली जहाँ पे अंडर 19 और अंडर 20 के मिक्सचर आपको नज़र आएंगे। प्लीज़ अपडेट प्लेइंग 11 वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। बट लतीफ़ इम्मू सर्दी में लजी जी नहीं, सर्दी तो बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन वो धूप जो है हल्की हल्की सी धूप अब निकल के आई है। शायद वो धुंध अभी भी आपको ग्राउंड में नज़र आ रही होगी, लेकिन इस बार एक और कड़ा प्रहार तजम्मुल बाबा के बल्ले से, इस बार लांग आपके बीच में 4 रन के लिए। माफ़ कीजिएगा, इस बार मोहसिन मंजूर ने ये चौका लगाया है, वो इंतज़ार किया, वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, अब पूरी तरह से गेंद के पीछे आए और बेहतरीन अंदाज में 4 रन अपने नाम, अपने टीम के नाम। थोड़ा जूम करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से वो जो थोड़ी सी धुंध आपको नज़र आ रही होगी, उसके कारण थोड़ा स्क्रीन आपको बिल्कुल कुछ अलग नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो ही वो धुंध हटेगी और जो ही वो सूरज की किरणें इस मैदान पे पड़ेगी तो बिल्कुल वो HD क्वालिटी में आप नज़ारा ले सकती हो आज के इस मैच का। मीर फैज़ान अपने कोटे का ये पहला और पारी का ये दूसरा ओवर, एक बार फिर कट किया ज़रूर था, कवर्स की दिशा में गेंद चली गई थी, तो इसके दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं वहाँ पे। स्कोर की बात की जाए तो अब स्कोर धीरे धीरे
जहां पहुंचा है 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मोहसिन मंजूर नाम पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ताजमुल बाबा 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर अंत समय पे बिल्कुल ड्राइव के सारे गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप आपको नज़र नहीं आएगी। हल्की शॉट थर्ड मैन एक रखा है, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी आपको नजर आएगा। कावर तेज गज धारे के अंदर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी पीछे रखा गया है और वो शॉट फाइन लग रखा है। इस बार वो नीचे रहती हुई गेंद वो धीमी गति से फेंकी हुई थी, बैक ऑफ द हैंड, शायद गति से इस बार वो चकमा खा गए ताजमुल बाबा और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डीप लॉन्ग ऑफ के साथ साथ वो वर्ष लांगान भी खड़ा किया है ताजमुल बाबा के लिए और शॉट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी। इस ओवर में अगली बार फैजान की गेंद, एक बार फिर वो उंगलियां फेर रहे हैं, लगातार वो उंगलियां फेर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवर की समाप्ति डार्ट गेंद के साथ 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 16, 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। खालिद भट्ट है क्या? इमरान मलिक का मानना है कि खालिद भट्ट है। जी नहीं, खालिद भट्ट तो आज किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। और बाबू इनायत इंडिया 53 फॉर 4 और डार आदिल भी बिल्कुल कुछ तलब कर रहे हैं। डार आदिल, अगर आपका ये सवाल है कि जैक किस टीम का हिस्सा है या आसिम बशीर किस टीम का हिस्सा है, तो माय डियर ब्रदर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि वो किस टीम के सदस्य रहने वाले। और फिलहाल मैं आपको बता चलूँ, केवल बिल्कुल नारद जोन से और उसके साथ साथ सेंट्रल कश्मीर से ये जो टीम्स है यहाँ पे भाग ले सकती है। सेकंड एडिशन CRPF 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज के इस टूर्नामेंट में जो CRPF के जानिब से इनकाद किया गया है। लेकिन इस बार वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। वो गेंद को रोकने का प्रयास किया था फैजान ने, लेकिन रफ्तार वो खिलाड़ी की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा। मोहसिन के नाम और एक चौका। फिलहाल एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाएगी यहाँ पे, एक अच्छी शुरुआत अगर जिक्र किया जाए। यहाँ पे सलामी जोड़ी दौरा MLA जिमखाना टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है वहाँ पे। आसिफ रमज़ान इज़ फ्राम साउथ कश्मीर, सो हाउ कैन ही पार्टिसिपेट इन दिस लीग? इनायत भट्ट, हालांकि ये भी बिल्कुल नहीं, आसिफ रमज़ान मेरे ख्याल से साउथ से आते हैं, शायद पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, माफ, वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से आते हैं। तो बिल्कुल मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि साउथ के कोई खिलाड़ी आपको मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगा जैसा कि मैंने सुना है, और ना ही साउथ की कोई टीम आपको यहाँ पे नज़र आएगी। खैर, क्या पता कि साउथ में भी बिल्कुल इस प्रकार के टूर्नामेंट होंगे जहाँ पे वो CRPF बिल्कुल वो इनकाद करेगी इस प्रकार की टूर्नामेंट्स की, जहाँ से वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट या बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे साउथ के हैं, तो वहाँ से वो टीम्स को ला के वहाँ पर एक टूर्नामेंट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे श्रीनगर सेक्टर में CRPF ने ये टूर्नामेंट इनकाद किया है, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस बार पढ़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद, हालांकि गेंद पहले बल्ले से लगी है कि पैर से टकराई, इशारे का इंतजार ज़रूर किया जाएगा, लेकिन गेंद पीछे चली गई है। आप जाके वो गेंद को उठाया गया और आप जाके वो अंपायर का इशारा, गेंद पढ़ने के बाद जो है पैर पे लगी थी, वो थाई पैर से टकराई थी। हाउ कैन आकाश यू प्ले? सजाद खान का ये मानना है। इनायत भट्ट, आसिफ रमज़ान इज पार्ट ऑफ उमर आलम टीम इन दिस टूर्नामेंट। तो बिल्कुल इनायत, आपकी बात सही है, और अगर आकाश ने हिस्सा लिया है तो ये भी सही है। ओनली कश्मीर यूनिवर्सिटी टीम अलाउड प्लेयर्स फ्राम साउथ। जी हाँ, बिल्कुल, ये यहाँ पे हमारे एक व्यूअर दर्शाते हुए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। लेकिन फिलहाल एक और चौका, वो थर्ड मैन की दिशा में इस बार निकलेगी गेंद। इस बार गेंद बल्ले से लगी है और ये रन जुड़ेंगे ताजमुल बाबा के खाते में। ये चौके की मदद से ताजमुल पहुंचे अपने निजी स्कोर 11 पे और टीम को पहुंचा है यहाँ से 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और कामरान अली जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेश करते हुए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो टीम है, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी जो है वो टीम में शायद वो खिलाड़ी साउथ से भी ला सकते हैं। खैर, वो इस मैच के बाद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करूंगा। आज पहली मर्तबा यहाँ पे आया हूँ, कल बिल्कुल हमारे दोस्त सरताज यहाँ पे आए थे। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, क्या कैच लपका जाएगा? जी हाँ, ताजमुल बाबा को वापस जाना होगा। वो ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वो खींच के मारने की कोशिश की थी और गेंद बल्ले के बाहरी भाग से लग के काफी ऊपर चली गई थी। नीचे खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की।
तो पहले विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे तजम्मुल बाबा वापस जाएंगे और एजाज पप्पू को ये सफलता हासिल हुई है। 24 के स्कोर पे पहली विकेट गंवाई है एमएलए जिमखाना ने। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टार लाइट क्रिकेट क्लब हडल बनाती हुई दोबारा से नजर आती हुई, कुछ बातचीत करते हुए कप्तान के साथ साथ अन्य खिलाड़ी। शायद वो प्लानिंग के तहत यहाँ से गेंदबाजी शायद करने का प्लान, हालांकि ये बात भी जहन में रखनी होगी कि 15 ही ओवर आपको फेस करने हैं। वो रनचेज जितना भी आपको लक्ष्य मिलेगा वो 15 ही ओवर में आपको वो रनचेज जो है हासिल करनी होगी। शायद ये भी आपके जहन में होना चाहिए। अब जाके मेरे ख्याल से वो दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज मुझे नजर आ रहे हैं वहाँ पे। जहांगीर अहमद 19 एज और 20 एज वाले। बिल्कुल अगर देखा जाए तो जहांगीर भाई मैं आपको बताता चलो कि वो अंडर 19 के 3 सदस्य 3 प्लेयर्स और उसके साथ साथ वो अंडर 23 के वो 2 प्लेयर्स टीम में यानी प्लेइंग 11 में आपके होने ज़रूरी है। तो ये बात अभी भी बिल्कुल मैं सर से बातचीत कर रहा था कि किस बेसिस पे आप ये चेक कर रहे हो कि अंडर 20 है अंडर 19 है। तो बिल्कुल वो विश्वास टीमों पे कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा अगर आप अंडर 19 के हो, और बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा अगर आप अंडर 23 के हो, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। और अगर खुदा ना करे अगर आपका डॉक्यूमेंट में किसी जगह उधर इधर बिल्कुल यहाँ पे हमने फील किया तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। खैर इसके बारे में ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कल से जो टीमें आएंगी, जो अंडर 19 के खिलाड़ी होंगे, जो अंडर 23 के खिलाड़ी होंगे, यानी 5 प्लेयर्स, 3 अंडर 19 के और 2 खिलाड़ी अंडर 23 के, तो उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए ज़रूरी, तब जाके उनको अलाउ किया जाएगा। और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स फेक निकले किसी भी प्लेयर के, तो वो प्लेयर के साथ साथ वो टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये बिल्कुल कल से ये रूल जो है लागू हो जाएगा। यहाँ पे मोहसिन मंजूर 15 बना करना बाद 7 गेंदों का सामना। बोईमीर की बात की जाए तो अभी भी है बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, 1 गेंद पे 1 रन। पहलवान रियान मीर फैज़ान के लिए प्यार। और अगर मैं बात करूँ रेबल कोड भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए। वालेकुम सलाम सर, आप कभी करना चाहेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पे ये 2nd एडिशन है CRPF T20 चैलेंज यानी सेक्टर श्रीनगर के, और ये टूर्नामेंट को इनकाद किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक अच्छी पहल, एक अच्छी कोशिश यहाँ पे वो क्रिकेट को प्रमोट, और साथ साथ वो जो युवा अंडर 19 या अंडर 23 शायद उनको बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है CRPF ने। तो एक अच्छी बात है। और आइंदा से बिल्कुल हम इस प्रकार के टूर्नामेंट चाहेंगे ज़रूर, और हम चाहेंगे कि साउथ में इस प्रकार के टूर्नामेंट्स हो। जिस तरह से बिल्कुल फ़िलहाल नारद जोन में या सेंट्रल कश्मीर में ये टूर्नामेंट्स CRPF करा रही है, तो हम चाहते हैं कि उस साउथ में भी इस प्रकार का टूर्नामेंट हो जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करे इसमें। खैर ये कारवा आज आगे बढ़ेगा और आज दिन का दूसरा मुकाबला भी यहाँ पे होगा, और कल भी यहाँ पे 2 मुकाबले होंगे इस मैदान से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे JK क्रिकेट जोन पे, कल भी आपको 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे जो कल इस मैदान पे खेले जाएंगे और इसी टूर्नामेंट के। और उसके बाद यानी 24 को बिल्कुल ये कारवा यानी JK क्रिकेट जोन बढ़ेगा DPS पांथा चौक में, और वहाँ से फिर वो 2 दिन के लिए बिल्कुल हम अपनी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। 28 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बोईमीर अब सामना करेंगे। अगर मैं बात करूँ मीर फैज़ान, जिनको कि वो सफलता मिली है, वो तजम्मुल बाबा को चलता किया था। मीर फैज़ान की ये गेंद अच्छी गेंद, वो आगे डालने की का प्रयास इस बार गेंदबाज दोहरा, वो ड्राइव करने की कोशिश की थी अब बोईमीर ने, लेकिन गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है। और जितना आप सीधे बल्ले से खेलोगे टर्फ पे उतना बेहतर आपके लिए। शुरुआत में एक बल्लेबाज के लिए वो सीधे बल्ले से वो V में रन आने चाहिए आपके, और फिर जो ही आप समय बिताते हो तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर देखा जाए तो आप हर प्रकार के स्ट्रोक्स ले सकते हो। वालेकुम सलाम रवीस मोहिद्दीन आपका, और आशिक लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आशिक भाई आपका भी। ओह लाजवाब, काज़ाब, अद्भुत
काफी बुकंदाज इस बार बॉयमीर का। वो कवर ड्राइव देखे वो विराट कोहली के अंदाज में वो गेंद को कवर्स के बाहर 4 रन के लिए पहुंचाया। क्या लाजवाब स्ट्रोक। बिल्कुल अगर देखा जाए तो भले ही 4 मिले आपको इस स्ट्रोक में, लेकिन ये स्ट्रोक शायद आत्मविश्वास देगा इस बल्लेबाज को, और आत्मविश्वास के साथ साथ शायद ये हैशटैग सुकून देगा बॉयमीर के चाहने वालों को। क्या बेहतरीन अंदाज में वो गेंद की तह तक गए। शायद इससे पहली गेंद पे मैं दर्शा रहा था कि गेंद की तह तक जाना जरूर, लेकिन इस बार पूरी तरह से वो फुटवर्क आपको नजर आएगा। वो टाइमिंग जोर से मारने की कोशिश नहीं की, मात्र वो विश्वास टाइमिंग पे। बाबू इनायत मेंशन कर रहे हैं और प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ अनी भाई हमारे साथ बने हुए जे के क्रिक जोन के मंच पे हुजैफ इम्तियाज और रोमन मंजूर के लिए प्यार भेजते हुए यहाँ पे फिलहाल तैयार। इस बार फिर फुल टॉस पे लिया है, एक बार फिर उसी दिशा में और एक बार फिर परिणाम वही मिलेगा। जी हाँ, ये बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे बॉयमीर के लिए, ये बैक टू बैक बाउंड्रीज एमएलए जिमखाना के लिए। 2 गेंदों पे 2 चौके एक ही दिशा में, लेकिन जो पहला स्ट्रोक था कहीं ना कहीं वो हैशटैग सुकून आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो स्ट्रोक जो है काफी लाजवाब था, बेमिसाल अद्भुत स्ट्रोक था बॉयमीर का। एक बार फिर इस बार पाले में गेंद करोगे तो गेंद जाएगी बाजू वाले प्लाट पे। इस बार रोप के बाहर 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अब बॉयमीर के बल्ले से ये पहला छक्का। ऐसा लग रहा है कि आज बल्ला नहीं हथौड़ा साथ लेके आए। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो आते आते वो तेवर इस बल्लेबाज के, और शायद इसी के लिए जाने जाते हैं। काफी कारनामे कर चुके। अगर मैं बॉयमीर की कहानी बयान करूं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की वो बल्लेबाजी काफी बार कर चुके हैं। और आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान में जहां पे सीआरपीएफ का ये टूर्नामेंट एक बार फिर ऊपर गई है, दूर कितनी जाएगी। एक टप्पे के बाद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी, और अगर हम अपनी भाषा इस्तेमाल करें तो तफ्तीशी बल्लेबाजी। जी हाँ, जहाँ पे 3 चौके 1 छक्का। पहली गेंद डाट हुई थी, उसके बाद ये बल्लेबाज 6वें आसमान पे बातें करते हुए। इस बार वो धीमी गति की गेंद, हल्के बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं। खैर, गेंद उस दिशा में चली गई जहां से आपको एक सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में रन काफी आए, हालांकि अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 27 अब तक कर चुके हैं। अगर मैं फैजान की बात करूं 28, माफ कीजिएगा, जी हाँ। और 2 के बाद अगर बात की जाए यहाँ पे टीम का स्कोर कहीं ना कहीं यहाँ से अब आगे बढ़ता हुआ 48 बिना 1 विकेट के नुकसान पे। तजम्मुल बाबा हालांकि आज 11 बना के वापस चले गए थे, वो फैजान का शिकार हुए थे, लेकिन उसके बाद बॉयमीर आते आते ही वो तेवर, आते आते ही वो तफ्तीशी बल्लेबाजी। वो बॉयमीर की बात की जाए तो 7 गेंदों पे 20 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और तहा फायज जो है प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं। ज़रूर इस ओवर के बाद जो है वो प्लेइंग 11 जो है आप तक हम पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप एंजॉय कीजिएगा तब तक। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से अब गेंदबाजी में परिवर्तन, जी आमिर फैजान ने जो 2 ओवर की 28 दी, 1 विकेट लिया तजम्मुल बाबा का। आप जाके शायद पहली मरतबा उस सुप्पिन हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये 18 ओवर का मुकाबला, यानी 18 एमएलए जिमखाना को खेलने होंगे और 15 ही ओवर खेलने होंगे। याद रखिए इस बात को, 15 ही ओवर खेलने होंगे फील्डिंग वाली टीम को। साकिब मीर वायरस बॉय। ओ, इस बार क्या ये मौका मिला था? जी नहीं, गेंद शायद वो भंप हुई थी, उसके बाद वो अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया था। इस बार फुल टॉस पे लिया है और गेंद को कलाई के सहारे उठाकर निकाला है फाइनल के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए। मोहसिन मंजूर के नाम ये पहला छक्का, ये टीम का तीसरा छक्का। एक तजम्मुल बाबा के बल्ले से आया था, एक हल्के पिछले ओवर में बॉयमीर के बल्ले से आया है, और आप जाके मोहसिन मंजूर के बल्ले से ये छक्का लगा है। यानी कुल मिला के तू डाल मैं पास, शायद कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे बयान करते हुए बॉयमीर और उसके साथ साथ मोहसिन मंजूर। जहांगीर, बिल्कुल हम बिल्कुल बखूबी वाकियत रखते हैं हर बात से। प्लीज़
आप कैरी कीजिएगा और ख्याल रखिएगा एमओ भाई के साथ साथ जेके क्रिकजोन का, और जेके क्रिकजोन के साथ साथ जहाँ पे अभी आप सर्विस दे रहे हो तो उस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ साथ इशफाक के लिए काबिज़ प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ आसिफ सुल्तान, ये क्या खेलता टीम से, और वो टीम के बारे में कुछ बातचीत करते हुए। लेकिन खैर अगर बात की जाए तो हर टीम अच्छी होती है, कोई टीम जो है बिल्कुल कोई कमज़ोर टीम नहीं होती है। शायद अगर आपको बिल्कुल कोई शक है तो आप वो इंटरनेशनल मुकाबले निकाल के देखिए जहाँ पे वो हालांकि बांग्लादेश जैसी टीम है या यूँ कहा जाए आयरलैंड जैसी टीमों ने बिल्कुल बड़ी बड़ी टीमों को मात दे दी है। ये क्रिकेट है भाई साहब, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब किसका पलड़ा भारी हो आज तक कोई कह नहीं सका है इस मुकाबले को लेकर। इसलिए कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वो प्रेडिक्शन करना इसमें फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए वो कहना मुश्किल रहता है। खैर एक बार फिर अपने भाइयों का स्वागत करना चाहेंगे जेके क्रिकजोन के मैच में कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये मैदान, जहां पे सीआरपीएफ 2024 टी20 चैलेंज सेक्टर श्रीनगर एडिशन सेकंड का ये मुकाबला आप देख रहे हो। एमएलए जिमखाना ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला, और फिलहाल स्टार लाइट श्रीनगर की टीम फील्डिंग करती हुई आपको नजर आ रही है। इशफाक स्वागत यहाँ पे छक्के के साथ किया है इस बार। ओह माय डियर, क्या लाजवाब, क्या बेमिसाल स्ट्रोक, रन मिलेंगे यहाँ पे और वो भी पूरे 4 मिलेंगे। कवर्स की दिशा में वो इनसाइड आउट, वो पीछे हटकर वो अपने आप को थोड़ा रूम प्रोवाइड किया और उसके बाद बेहतरीन अंदाज में 4 रन अपने नाम बटोरते हुए अब बल्लेबाजी यहाँ पे ताबड़तोड़ हो रही है। यानी वो 5G की स्पीड से यहाँ पे रन आते हुए एमएलए जिमखाना के लिए। इस बार वो पीछे जाकर गेंद को खेला है, ऑन साइड की दिशा में लांगान पे खिलाड़ी तैनात, वे गेंद को फील्ड करके थ्रू करेंगे, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सारे ही अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 60 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है, ऊपर जरूर गई है लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी। हालांकि 1 2 3 टप्पों के बाद जो है खिलाड़ी ने गेंद को उठाकर थ्रो किया, तब तक एक बार फिर वो सिंगल लेने का मौका। बोईमीर और मोहसिन मंजूर की जोड़ी 33 की साझेदारी अब तक पनप चुकी है इन दोनों के बीच में। ताजमुल बाबा के जाने के बाद लगा था कि शायद रनों पे रोकथाम लगेगा, लेकिन किसको पता था कि बोईमीर आएंगे, वो आते आती वो अपने तेवर दिखाएंगे, और किसको पता था कि मोहसिन मंजूर उसी दिशा में बल्लेबाजी करेंगे, उसी लय में बल्लेबाजी करेंगे जिस लय में वो जाने जाते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो मात्र 1 विकेट गंवाई है और इस ओवर में 14 रन आए हैं। अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूँ कि 18 ओवर खेलने होंगे यहाँ से। अगर मैं एमएलए जिमखाना की बात करूँ तो उनको 18 ओवर खेलनी होगी, और अगर बात की जाए यहाँ पे स्टार लाइट क्रिकेट क्लब की तो मात्र वो 15 ओवर में वो रनचेज आपको हासिल करनी होगी। बाय 62 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। मोहसिन मंजूर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पे वो 16 यानी 200 की स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज की। और बोईमीर की बात की जाए तो 12 गेंदों पे 32 बना के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। करीबन वो 250 के ऊपर वो स्ट्राइक रेट आपको नजर आएगी। और आप जाके गेंदबाजी में एजाज पुप्पू को यहाँ पे याद किया है, यानी एंड अब तब्दील किया है। पहले वो फॉरन से गेंदबाजी कर रहे थे, आप जाके वो कमेंट्री एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। अपने कोटे का ये तीसरा ओवर 2 में 18 खर्चे है और यहाँ से 1 विकेट जो है बिल्कुल हासिल हुई थी। अगर मैं एजाज की बात करूँ, बल्कि मात्र 1 विकेट, अलोन 1 विकेट जो गिरी है ताजमुल बाबा की, वो इस गेंदबाज को हासिल हुई थी। इस बार अच्छी गेंद और सीधे निशान आए, विकेट विकेट गेंदबाजी और गेंद की लाइन के पीछे आए, रक्षा में तौर से गेंद को खेला और रन बनाने का कोई मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों के लिए। तो इस डार्ट गेंद के साथ अपने तीसरे ओवर की शुरुआत की है यहाँ पे। अगर मैं एजाज की बात करूँ, शायद इसी के कारण यहाँ पे कप्तान ने याद किया, कप्तान ने बुलाया, विकेट चाहते हैं, साझेदारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इस बार वो पीछे जाकर गेंद को खेला है, लांगान की दिशा में गेंद जाएगी 4 रन इसके लिए। एक और चौका यहाँ पे मोहसिन मंजूर के नाम। चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 66। जी हाँ, 66 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और इस चौके की मदद से अगर बात की जाए यहाँ पे, ये 4 जो है जुड़ेंगे मोहसिन मंजूर के खाते में तो 20 पर पहुंचे हैं। 10 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, यानी अभी भी वो 200 की स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज की आपको नजर आएगी। मात्र 1 विकेट गंवाई है और कितना लक्ष्य यहाँ पे आज टीम के सामने रखा जाएगा। और याद रखें इस बात को, अगर स्टार
स्टारलाइट क्रिकेट क्लब के आप समर्थक हो तो ये बात को आप याद रखिएगा ज़रूर। जो लक्ष्य मिलेगा वो 15 ओवर में ही वो हासिल करना है। और फिलहाल इस बार वो हल्का सा फंबल, वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी और वही सीन यहाँ पे नज़र आते हुए जहाँ पे 1 रन मिलना चाहिए था वहाँ पे 2 मिले हैं टीम के साथ साथ मोहसिन मंजूर को। और दोबारा से तैयार अब गेंदबाजी के मोर्चे पे बात की जाए, जो फील्डिंग की जमावट अगर देखी जाए तो किस प्रकार की फील्डिंग मोहसिन के लिए रखी है, इस गेंद पे बात चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार वो लेट खेलने का प्रयास किया था, आने दिया था गेंद को, अंत समय पे गाइड किया था, लेकिन वो बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रन बनाने की कोई मौका नहीं इस बार। बल्कि शॉट थर्ड मैन गली पे खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट कवर 30 गजदारी के अंदर आपको नजर आएंगे। लांगा बिल्कुल पीछे धकेला है, इस बार वो याद कराने का प्रयास किया था, खोद के गेंद को निकाला है। एक अच्छी गेंद, एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, शायद इसी के कारण आपको कप्तान ने याद किया है, शायद वो विकेट चाहते हैं कप्तान आपसे, ये साझेदारी को तोड़ने के लिए बिल्कुल आपको याद किया है। क्या ये साझेदारी तोड़ने में कामयाब रहेंगे एजाज? अंतिम गेंद ईश्वर की, अंतिम गेंद ईश्वर की, इस बार उड़ाया गेंद को, ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी, क्या कैच लिया जाएगा? लीजिए, ये पहला कैच ड्रॉप होता हुआ, आसान सा कैच, और ऑलमोस्ट वो काम करके गए थे जिस काम के लिए कप्तान ने याद किया था एजाज को, लेकिन साथ होना चाहिए वहां पे फील्डर्स का। और एक आसान सा कैच, ऑलमोस्ट यूं कहा जाए, अगर मैं इस कैच को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से एक लॉलीपॉप वाला कैच, और शायद आज उस खिलाड़ी ने उपवास रखा था और लॉलीपॉप खाने के मूड में नहीं थे। आसान सा कैच, आप अंदाजा कर सकते हो लॉलीपॉप का मतलब यह है कि एक आसान सा कैच। इस प्रकार की क्रिकेट आप खेल रहे हो, इस प्रकार के बड़े टूर्नामेंट में आप भाग ले रहे हो, और इस प्रकार के आसान से कैच, वो भी इस बल्लेबाज का जहां पे टीम को दरकार एक विकेट की, और जीवन दान मिला है मोहसिन मंजूर को, जीवन दान मिला है यहाँ पे। और जीवन दान का क्या लाभ लेंगे यहाँ पे, ये जीवन दान जो है कितना भारी पड़ेगा आप टीम पे, ये आने वाला खैर समय बताएगा। ताजमुल फिर से एमएलए जिमखाना में, और ये साकिब शाह का मानना है, और मीर उबैद ये मुंबई साउथ प्लेयर्स अलाउड जी नहीं, साउथ प्लेयर्स हमें नज़र नहीं आ रहे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। हालांकि ये मैच खत्म होने के बाद मैं चर्चा करूँगा, मैं बातचीत करूँगा बिल्कुल यहाँ के जो सीनियर सदस्य हैं उनसे बातचीत मैं करूँगा कि क्या एक्चुअल में प्रोसीजर है। हालांकि सेक्टर वाइज ये मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट जो है CRP अपने बिल्कुल श्रीनगर सेक्टर में ये इनकाद किया है, तो खैर अगर देखा जाए तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे कि कुछ खिलाड़ी जो साउथ के, शायद अभी हमारे व्यूवर्स के द्वारा हमें इन्फॉर्म कर रहे थे कि वो साउथ के कुछ खिलाड़ी जो खेलते हुए नज़र आए हैं, लेकिन वहाँ पे एक व्यूवर का ये मानना था कि यूनिवर्सिटी की जो टीम है शायद उसमें अलाउ है साउथ के खिलाड़ी। खैर चर्चा करेंगे इस मुकाबले की। एमएलए जिमखाना ने टॉस जीतकर हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। एक बार फिर वो खिलाड़ी जो है काफ़ी पीछे था, वो दूसरे की मांग, लेकिन रन एक ही मिलेगा। CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज, और ये जो टूर्नामेंट था 20 नवंबर से शुरू हुआ था, और 28 नवंबर 2024 को ये मुकाबला जो है यानी ग्रैंड फिनाले इस CRPF कप 2024 का होने वाला है। और याद रखिए इस बात को, इस टूर्नामेंट का एक नेम है कि हर टीम के पास वो 3 अंडर 19 के खिलाड़ी और उसके साथ साथ 2 अंडर 20 के खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होने चाहिए। फिलहाल तैयार, एक मरतबा फिर तैयार, गुलजार चले, गुलजार को अब याद किया है, पैड लाइन पे गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, बाहरी भाग बल्ले का यहाँ पे गेंद लेती हुई पॉइंट की दिशा में चली गई थी, वहां से रन मिलेगा, और 1 रन के सारे अब स्ट्राइक बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। 71 फॉर द लॉस ऑफ 1। मोहसिन मंजूर की बात की जाए तो 24 पे वो बल्लेबाजी करा कि जीवनदान मिला है मोहसिन मंजूर को, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बार वो अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट किया था बल्लेबाज को, बाहरी सिरा इस बार एक बार फिर गेंद लेती हुई इस बार थर्ड मैन की दिशा में चली गई थी, वहाँ पे गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक एक मरतबा फिर वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अरे इससे सिंगल के सहारे साझेदारी में बिल्कुल थोड़ा और इजाफा होता हुआ, पार्टनरशिप थोड़ा और बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ से। एक बार फिर तैयार, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, न बितुली गेंदबाजी, गुलजार दौरा लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और वहां से गेंदबाजी करना मना है। जी हाँ बिल्कुल, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों में इजाफा, इस अतिरिक्त रन के सहारे आप जाके वो 72 से बढ़कर 73 टीम का स्कोर।
तो अभी भी वो धुंध थोड़ी आपको वहाँ से नज़र आ रही है। तो इसके बाद हम थोड़ा इस इनिंग के बाद हम मेरे ख्याल से शिफ्ट करना चाहेंगे वहाँ उस एंड पे वो कैमरा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको विजुअल जो है और क्लियर से बिल्कुल दिख पाए। लेकिन उसके लिए अभी ये इनिंग जो है यहाँ से ये करनी होगी। खैर यूनिवर्सिटी का ये मैदान जहाँ पे आज 22 नवंबर आज दिन के 2 मुकाबले होंगे CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज। ये जो टूर्नामेंट CRPF के जानिब से ये इनकाद किया था और इस टूर्नामेंट का एक खूबसूरत मंजर, एक खूबसूरत मुकाबला कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान में। कल भी ये सिलसिला कारवा दारवा रहेगा यहाँ पे। GK क्रिकेट जोन कल भी यहाँ पे 2 मुकाबले करेगा, आज भी 2 मुकाबले करने यानी दिन के आज वो दूसरा मुकाबला आज होगा GK क्रिकेट जोन के ही मंच पे। और उसके बाद यानी 23 तारीख को अब ये 24 तारीख को बिल्कुल DSP में हम जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन इस बार क्या गजब का स्ट्रोक, शॉट ऑन पुल, इशारे का इंतजार और गेंद एक टप्पे के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वो शरीर की ओर गेंद की थी और पूरी तरह से वो पंपिंग क्रीज का इस्तेमाल, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर गेंद को बेहतरीन अंदाज में निकाला है। हालांकि आशिक एजाज हुसैन आउट कौन हुए, मात्र एक बल्लेबाज ताजमुल बाबा जिन्होंने आज 11 रन का योगदान दिया और वो एजाज का शिकार बने थे। लेकिन उसके बाद बोईमीर की वो तफ्तीशी बल्लेबाजी, मोहसिन मंजूर का एक बेहतरीन योगदान। फिलहाल ये साझेदारी जो है मेरे ख्याल से करीबन शायद 40-45 रन की ये साझेदारी अब तक हो चुकी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पे विकेट की तलाश यहाँ पे गुलजार को दोबारा से याद किया। एक बेहतरीन ओवर गुलजार ने डाला है, 1 ओवर में 10 रन खर्चे। लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन 2 जर्सी के पीछे और जाने वाली बात रहेगी कि किस गेंदबाज को अब याद किया है। इमरान, हालांकि बिल्कुल कमेंटेटर साहब का भी नाम इमरान है और हमारे गेंदबाज का नाम भी इमरान है। लेकिन वो अलग मसला है, वो अंतर इतना है कि मेरा इमरान जो है आई से स्टार्ट होता है और इस भाई साहब का इमरान जो है ई से बिल्कुल इन्होंने शुरू किया है। खैर वो नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। काम फिलहाल आपकी टीम आपसे विकेट चाहती है, क्या मिलेगी? ओ बच के रहिएगा, गेंद सीधे कॉम्बक्स के ऊपर 6 रन के लिए। भाई साहब क्या लाजवाब छक्का है, ये कदमों का इस्तेमाल। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर इमरान साहब। ये मैं नहीं, ये मोहसिन मंजूर का बल्ला दर्शा रहा है और आज़ाद भट्ट का ये मानना है कि ओवर्स क्यों कट हुए सर जी। एक्चुअल में यहाँ पे वो टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है, डिसिप्लिन यहाँ पे रखा जाता है। ये बिल्कुल वो उस प्रकार की टूर्नामेंट नहीं है, उस प्रकार की कोई लीग नहीं है जहाँ पे वो टीम को 10 बजे मुकाबला रखा जाता है और 12 बजे वो मुकाबला शुरू होता है। यहाँ पे टाइम का ख्याल रखा जाता है, निर्धारित समय पे ये मुकाबला शुरू होता है। कल इस बात का पुख्ता सबूत, कल जेके क्रिकेट जोन को यहाँ पे लाइव करना था, 5 ओवर हो चुके थे, बिल्कुल लाइव वाले का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, 5 ओवर हुए थे, मुकाबला इन्होंने शुरू किया था। ये होता है कि टाइम के काफ़ी ज़्यादा पाबंद रहते हैं और फौज के जो जवान हैं बिल्कुल उमूमन डिसिप्लिन रहते हैं। खैर वो डिसिप्लिन दिखाते हुए इसीलिए आवर्स माय डियर ब्रदर काट किए गए हैं। हालांकि आज 18 ओवर खेलने होंगे बल्लेबाजी वाली टीम को यानी MLA जिमखाना को और 15 ही ओवर बिल्कुल फेस करने होंगे आज स्टार लाइट क्रिकेट क्लब को, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़े लेट हुए थे, इसके कारण बिल्कुल उनके ओवर्स भी काफ़ी ज़्यादा कट हुए। इमरान तैयार हो रहे एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन लांगा पे खिलाड़ी तैनात, फैजान वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। रन एक ही मिलेगा, एक से ही संतोष करना पड़ेगा और इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन आए हैं। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद कपल आया था, उसके बाद चौका, यानी कुल मिला के 13 आए हैं अब तक 4 गेंदों में और 92 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार ड्राइव करने की कोशिश की थी, हल्के ड्राइव करने में सफल भी हुए थे, लेकिन वहाँ पे गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। आज़ाद बात थैंक यू। लेकिन हमारा काम है जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है माय डियर ब्रदर, वो हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करते हैं। वो ही मिलता यार एक बार फिर सामना करने के लिए। इस बार गेंद को खेला है पीछे खिलाड़ी, वो स्वीपर कवर पे बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद है, मतलब एक्स्ट्रा कवर पे वो खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया, रन मिलेगा एक के साथ ओवर की समाप्ति। और आप जाके वो टीम का स्कोर 93 रन, 93 फॉर द लॉस ऑफ 1। 8 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी 10 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी, 10 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी। और 10 ओवर में कितने ओवर रन जुड़ेंगे, खैर ये आने वाला समय बताएगा। और यहाँ से शायद 2 ओवर के बाद वो ड्रिंक्स ली जाएगी मेरे ख्याल से। वो ड्रिंक्स वालेकुम सलाम शेख वसीम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम माय डियर ब्रदर।
और 93 खिलाड़ी के नुकसान पे 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। इस बार गेंद पैड पे लगी है, बैट पे लगी है, गेंद फिलहाल हमारी। कमेंट्री के साथ साथ वो फील्डर्स का रोल भी अदा करना पड़ रहा है। बिल्कुल गेंद हमारे कॉम्बक्स की ओर आ रही थी और हमने गेंद को उठा के वापस बिल्कुल दिया है खिलाड़ी को, यानी 4 और रन का इशारा। गेंद बल्ले से लगी है, वो अंदरूनी भाग लगा था, बिल्कुल वो कहते हैं कि वो तंदुरुस्त किनारा लगा था। इस बार 4 जुड़ेंगे बोईमीर के खाते में। 43 पर पहुंचे हैं, 7 रन दूर अर्धशतक से। क्या बोईमीर यहाँ पे आज इस मुकाबले में अर्धशतक लगाने में कामयाब रहेंगे? क्या यहाँ पे गुलजार एक विकेट के इस साइजर को तोड़ने में कामयाब? लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वो नो लुक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और भल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। शेख वसीम काफी देर बाद, काफी दिनों बाद बिल्कुल आपके दर्शन हो रहे हैं। वेलकम टू जेके क्रिकेट माय डियर ब्रदर, एंजॉय कीजिएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये मुकाबला जो है, खूबसूरत मैदान, टर्फ का ये विकेट और लाजवाब एटमॉस्फेयर यहाँ पे। लेकिन इस बार गेंद को खेला है फाइनल के ऊपर, 6 रन उसके लिए। और यहाँ पे गेंदबाजी बोईमीर को करोगे तो परिणाम इस प्रकार का मिलेगा आपको। और छक्का अपने नाम, छक्के के साथ देखा जाए तो आप जाके वो टीम का स्कोर 104 और बोईमीर अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। 19 गेंदों पे 49 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ रसूल किस टीम में है इमू भाई? आसिफ रसूल किसी भी टीम में का हिस्सा नहीं है। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, एक बार फिर बताता चलो मैं आपको, सीआरपीएफ 2024 सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज, यानी श्रीनगर सेक्टर मीन्स के यहाँ के ही खिलाड़ी, बारामूला के, बड़गाम के और श्रीनगर के खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। फिलहाल ये देखा जाए तो 1 रन दूर अर्धशतक से बोईमीर क्या अर्धशतक मुकम्मल करेंगे? इस गेंद को टैप किया है, जरूर लीजिए, अर्धशतक मुकम्मल किया है। और यहाँ पे बोईमीर ने 20 गेंदों पे अर्धशतक मुकम्मल किया है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। और एमएलए जिमखाना की डगआउट की ओर वो बल्ला दिखाते हुए और वहां पे तालियों से स्वागत करते हुए इस खिलाड़ी की। और क्यों ना करे, ताजमुल बाबा की विकेट गिरने के बाद ये खिलाड़ी आए थे 1 डाउन पोजीशन पे। और इस बार गेंद को खेला है, खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं और रोकने में शायद कामयाब रहेंगे, जी हाँ। लेकिन तब तक वो काफी ज्यादा मौका, वो चहलकदमी के साथ, वो कहते हैं ना इत्मीनान और प्यार के साथ, वो दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे 2 रन के साथ मोहसिन मंजूर, वो भी अपने अर्धशतक की ओर हल्के। याद दिलाता चलो, एक आसान सा कैच आपने ड्रॉप किया था, वो मोहसिन मंजूर को आपने लाइव दी थी। और इस बार गेंद ने किनारा लिया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गेंद तो काफी दूर चली गई है, काफी दूर। और आप जाके वहां पे हमारे कुछ सेना के जवान मौजूद है तो बिल्कुल वो अब यूं कहा जाए तो ग्राउंड्समैन का काम अदा कर रहे हैं। खैर अगर देखा जाए तो चौकी के साथ अब अर्धशतक के करीब 45 पर पहुंचे और टीम का स्कोर नेल्सन बोर्ड पे 1-1-1 फॉर द लॉस ऑफ 1। क्या नजारे, स्कोर कोर यानी स्क्रीन पे देखिए 1-1-1 फॉर द लॉस ऑफ 1। ताजमुल बाबा ने केवल 11 बनाए थे और उसके बाद ये बल्लेबाजी, उसके बाद ये लाजवाब पार्टनरशिप, साझेदारी। अब बोईमीर अभी 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं और आप मोहसिन मंजूर पीछे हटकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार शायद गति कम की थी गेंद की और शायद ये सोच यहाँ पे गेंदबाज की ऑप्शन के बाहर रखा जाए, इसके कारण गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 9 के बाद 111, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूँ, जेके क्रिकेट जोन के मंच पे ये मुकाबला आप एंजॉय कर रहे हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये खूबसूरत मैदान। और अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो जी हाँ, सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज, इस लीग का ये आज मुकाबला आपकी खिदमत में हम पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला होगा, कल 2 मुकाबले होंगे जेके क्रिकेट जोन के मंच पे और उसके बाद डीपीएस के लिए हम रवाना होंगे, वहां से भी इसी टूर्नामेंट के मुकाबले हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस टूर्नामेंट की एक बेहतरीन बात आपसे मैं शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगा। जितने भी टीमें आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी, हर टीम में 3 व्यक्ति, 3 प्लेयर्स अंडर 19 के होने चाहिए और उसके साथ साथ 2 अंडर 23 के प्लेयर्स होने चाहिए जरूर, यानी 5 खिलाड़ी, यानी 3 अंडर 23 के और 3 अंडर 19 के और 2 23 के, ये होना जरूरी है। बोईमीर 50 और 45 24 गेंदों पे मोहसिन मंजूर।
वो जीवन दान का लाभ लेने में अब तक कामयाब हुए। वो जो कैच छोड़ा था आपने मोहसिन मंजूर का, और उसका लाभ लेते हुए और उसकी काफ़ी भरपाई की है इस बार। वो पीछे हटकर एक मरतबा फिर गेंद जाएगी, वो दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोल के वापस आएगी। एक और छक्का कवर्स के ऊपर बोईमीर के बल्ले से, शानदार छक्का। और उस दिशा में रन बनाना जानते हैं, उस दिशा में खेलना पसंद करते हैं। अगर बोईमीर की बात की जाए तो लगातार उसी लय में वन डाउन पोजीशन पे उमन उस बल्लेबाज को भेजा जाता है जो यूं कहा जाए वो बैकबोन टीम का रहता है। तो कहीं ना कहीं विश्वास बोईमीर के पे काफ़ी ज़्यादा एमएलए जिमखान की टीम जो है करती है। और कप्तान ताजमुल बाबा खुद वाकफियत रखते हैं इस खिलाड़ी के बारे में, काफ़ी क्रिकेट एक दूसरे के साथ वो खेल चुके हैं, तो बखूबी जानते हैं कि बोईमीर की काबिलियत, वो ताकत। फिलहाल छक्का कवर्स के ऊपर अब तैयार, इस बार वो जगह बनाकर वो फ्रंट लेग को क्लियर किया। उसके बाद वरिश लांगान के बीच में 4 रन, एक और चौका, छक्के के बाद चौका। यानी आज डीलिंग कर रहे हैं छक्कों और चौकों में। 60 पर पहुंचे, 23 गेंदों का सामना किया है और 9.3 ओवर की गेंदबाजी, 121 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आज शायद रिकॉर्ड बनने वाला है यहाँ पे, आज शायद हाईएस्ट स्कोर मेरे ख्याल से बनने वाला है। मात्र 18 ओवर ही खेलने होंगे अगर मैं बात करूँ एमएलए जिमखाना को। लेकिन याद रखिए इस बात को कि फील्डिंग वाली टीम को चेज करने होंगे। ये रन जो आज मिलेंगे आपको लक्ष्य में, वो चेज करने होंगे आपको मात्र 15 ओवर्स में। फिलहाल एक बार फिर वो वाइड्स मिडविकेट की दिशा में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है और सिंगल के साथ अब स्ट्राइक दोबारा से मोहसिन मंजूर, यानी अर्धशतक से मात्र एक बड़ी हिट दूर। क्या यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के साथ अर्धशतक मुकम्मल करेंगे? कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन अंत में अपना स्ट्रोक चेक करते हुए वारिस लांगान की जानिब से गेंद को खेला। एक और सिंगल मिलेगा, सिंगल के सारे स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस साझेदारी की बात की तो करीबन 100 के ऊपर ये साझेदारी मेरे ख्याल से पनपती हुई अब नजर आ रही है। इस बार ओ यार कर गेंद लेकिन खोद के निकाला ऑन साइड की दिशा में। जब तक कि वो खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रू करेंगे वो स्ट्राइक जो है बोईमीर के पास रहेगी, क्योंकि अंतिम गेंद इस ओवर की थी, ओवर की समाप्ति। 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 के बाद 124 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अब बिलाल मलिक इमरान भाई, बासित बशीर जो है किस टीम का हिस्सा है? तो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। उसके साथ साथ बोईमीर, तो बोईमीर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आता है। और वसीम काश्टू शायद रोथर ओवैस किस टीम का हिस्सा है? हालांकि वसीम काश्टू मेरे ख्याल से वो जो मुकाबला जब इनाग्रल मुकाबला था तो वसीम काश्टू उसमें भाग ले रहे थे, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो किस टीम का सदस्य है। जहाँ पे आबिद नबी की वो गेंद को बिल्कुल वो झेल नहीं पाए थे और क्लीन बोल्ड किया था, वो गेंद जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर गई थी। और इसके कारण मुझे भी बिल्कुल याद है शायद वसीम काश्टू जो किसी टीम के सदस्य है, लेकिन इस बार वो पीछे हटकर एक बार फिर वो मिड आपकी दिशा में वहाँ पे खिलाड़ी तैनात। तो रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष। एक के साथ ये कारवा आगे बढ़ा रहे और एक के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर 125 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 125 फॉर द लॉस ऑफ 1 इस ओवर नंबर 11 ऑन प्रोग्रेस। इस बार लेट खेले और तैयार थे वहाँ पे, वो आंखों में इशारा दूसरे की मांग, लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं वहाँ पे। एक अच्छा फैसला वहाँ पे मोहसिन मंजूर का, वो दूसरे की मांग कर रहे थे बोईमीर, लेकिन मना किया। वो शायद रनआउट के कारण यहाँ से विकेट नहीं गंवाना चाहती है टीम। जिस प्रकार से वो लय में, जिस प्रकार से ये जोड़ी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप गेंद जो है फुटबॉल की तरह अब इनको नजर आ रही होगी। जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, नाग मीर और जैक इस टीम में है। तो नाग मीर तो नहीं रहेंगे, लेकिन जैक किसी टीम के सदस्य जरूर रहेंगे, क्योंकि अब बारामूला से काफ़ी खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड की दिशा में, पीछे खिलाड़ी वो डिप स्केल लेकर खिलाड़ी, शायद वो दाएं जाके दौड़ लगानी पड़ी और तब जाके वो रन मिलेगा। कश्मीर स्ट्राइकर सोजो, जी हाँ, उसके बाद उनका मुकाबला रहने वाला है और वो भी जेके क्रिक जोन के मंच पे आप एंजॉय कर सकते हो। इश्तियाक किस टीम में है? किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है इश्तियाक रसूल की। अगर आप बात करें प्लीज़ बोलो जैक, नाग और मीर किस टीम में है माय डियर ब्रदर? लेकिन ना जैक तो किसी टीम के हिस्सा रहने वाले होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं इस बात का। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से आकिब मीर और इश्तियाक नाग जो है किसी भी टीम का हिस्सा रहने वाले नहीं है। फिलहाल 47 गेंदे और 100 रन की है साझेदारी मुकम्मल। पार्टनरशिप देखिए इन दोनों की बीच में किस प्रकार की पनपी है। 28 पे पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे इन दोनों बल्लेबाजों की। इस बार लीजिए नजर हटी, दुर्घटना घटी, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश बोईमीर द्वारा, लेकिन पूरी तरह से गेंद की तह तक पहुंचे नहीं और पीछे स्टम्स बिखेरे विकेट कीपर ने।
एक बहुत बड़ी विकेट, एक बहुत बड़ी विकेट, साझेदारी तोड़ने में कामयाब। ये विकेट मिली है, यूं कहा जाए तो बड़ी मछली को जाल में फंसाया है, बड़ी मछली को यहाँ पे वो जाल में फंसाया है गेंदबाज इमरान ने। हालांकि पहले शुरुआत की थी वो कमेंट्री एंड से, और उसके बाद वो फॉरएंड से जब आए तो आपने दूसरे ओवर में शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। चाको भाई लव यू डियर, एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को। रियाज अहमद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रियाज भाई, आपका भी करना चाहेंगे। और पहलवान रियान प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। सच प्लेयर्स आर नॉट अलाउड, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, बाजा फरमाया। और अपने श्रोताओं को मैं बता चलूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान से, खूबसूरत मैदान से मंजर आप तक पहुँचाया जा रहा है जेके क्रिकेट की वसादत से, जहाँ पे CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज का ये मुकाबला MLA जिमखाना बनाम स्टार क्रिकेट श्रीनगर के बीच में ये दिन का पहला मुकाबला। और उसके बाद कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके बाद आमना सामना होगा यहाँ पे कश्मीर से ट्रेकर सोजुत और वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब। वो मुकाबला कहीं ना कहीं दिल थाम के बैठेगा। दूसरा मुकाबला आज दिन का रहने वाला है। जैक लोन आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है किसी भी टीम के। अब्दुल रशीद और आकिब विलन भी लगातार बताते हुए, लेकिन खैर माय डियर ब्रदर 128 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। सोहेल पाल बड़गाम की आन मान शान इस खिलाड़ी को माना जाता है, कारनामे ये भी काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर वो ड्राइविंग लेसन्स टू किल द बॉल मेरे ख्याल से यहाँ पे दस्तियाब है। आती या बड़े शूटर के लिए जा सकते हो, वो प्लेटफॉर्म वो मैच तैयार किया आपके उस जोड़ी ने, मोहसिन मंजूर के साथ साथ बोईमेर ने। और की समाप्ति 11 ओवर का खेल मुकम्मल, 48 पे नाबाद 27 गेंदों से और 62 रन बनाए थे। बोईमेर ने 11 का योगदान दिया था आज तजमुल बाबा ने। 11 ओवर मुकम्मल, 129 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। अबू अदनान नाग है, नाग तो माशाल्लाह सही सलामत है, लेकिन पता नहीं कहाँ होंगे। अभी भी 7 ओवर का आना बाकी है, यानी 18 ओवर का मुकाबला, यानी 18 ओवर MLA जिमखाना को फेस करने होंगे और 15 ही ओवर। बस साहब ये जो लक्ष्य आपको मिलेगा तो आपको 15 ही ओवर में ये चेज करने होंगे। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है, उड़ाया, उड़ी उड़ी दर्शकों में गेंद जुड़ी। ये 6 रन तजमुल बाबा के बल्ले से। और इनफैक्ट हमारे स्कोरर अगर है तो मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो आप शायद अभी गेंदबाज का आना बाकी है, शायद वो स्ट्राइक जो ऑटोमेटिक चेंज होगी कि सोहेल पाल के बल्ले से ये छक्का लगा है। छक्के की मदद से 135 इस बार गेंद को खेला है और बॉलर्स बैक ड्राइव वापस अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में कामयाब। आई लव जैक कोहिनूर, ये बिल्कुल आकिब रशीद का मानना है तो जैक के बड़े फैंस हैं, नो डाउट आप उनमें से एक फ़ैन होंगे। हर खिलाड़ी की अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और फिलहाल तजमुल बाबा के अलग फ़ैन है, और जिस तरह से सोहेल पर आए और छक्का लगाया तो इसके भी अलग फैंस होंगे। और जो गेंदबाज हमारे इशफाक टापलू जो है बिल्कुल उसके भी अलग फ़ैन फॉलोइंग होंगी, उसके भी चाहने वाले होंगे, वो भी चाहते होंगे कि आज हमारे बिल्कुल चहेते जो है विकेट निकाले और अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन इस बार क्लीन बाउंड किया है, पूरी तरह से डिसीव किया है। मोहसिन मंजूर शफल किया था, वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, वो सुलह करना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए और गेंद वो बल्लेबाज का फर्नीचर जो है वो तोड़ के चली गई है। जी हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ जेके क्रिकजोन की वसादत से ये मंजर आप तक पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का मैदान और साथ में CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज का ये मुकाबला आप तक पहुंचा रहा है। और आकिब रशीद का ये मानना है आई लव जैक, आई लव आकिब मीर, तो बिल्कुल और हमारा हमेशा से यही पैगाम रहता है, भले आप किसी भी टीम को चाहो, भले आप किसी भी खिलाड़ी को चाहो, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी अपने खिलाड़ी का, अपने चहेते का साथ देने की कोशिश कीजिएगा। आप जाके जुनैद बशीर आए हैं, अगर जुनैद बशीर की मैं बात करूँ तो यहाँ से वो साथ देंगे। अब सोहेल पाल का, दोनों नए बल्लेबाज है, सुनहरा मौका है, एक अच्छा मौका है यहाँ पे स्टार क्रिकेट स्टारलाइट क्रिकेट क्लब के पास एक सुनहरा मौका है कि वो यहाँ से वो रनों पे अंकुश लगाए। इशफाक टापलू ने, बिल्कुल टापलू ने
ये विकेट दिलाई है, हालांकि पहला ही ओवर अपने कोटे का डाल रहे और साझेदारी को तोड़ा। ओ इस बार गेंद पैड पे लगी है कि बैट पे लगी है, हालांकि अपील तो कर रहे थे लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बार गेंद जाएगी और रन एक मिलेगा यहाँ पे। शायद गेंद जो है बल्ले से लगने के साथ गई है। स्कोर की बात की जाए तो 136, 12 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 12 के बाद 136, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आकिब रशीद, माय फेवरेट टीम रॉयल गुडविल। खैर फिलहाल यहाँ पे तो रॉयल गुडविल आपको नजर नहीं आएगी, यहाँ पे एमएलए जिमखाना बनाम स्टार लाइट क्रिकेट क्लब श्रीनगर से टीम। अगर मैं स्टार लाइट क्रिकेट क्लब की बात करूँ तो बिलोंग करते हैं, डाउनटाउन के लड़के बिल्कुल इसमें खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। कुछ लड़कों को शायद मैं जानता हूँ। खैर आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एमएलए जिमखाना के कप्तान ताजमल बाबा दोरा इमरान। एक बार फिर इस बार अच्छी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ कि तलब कर रहे हैं एम्पायर से, शायद बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एम्पायर का मानना है कि वाइड है तो भाई साहब ये वाइड ही होगी। तो अति रन के साथ अब जाके वो टीम का स्कोर धीरे धीरे 137, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ियों और एक ड्रॉप कैच, और एक ड्रॉप कैच यहाँ पे। और इस बार सोहेल पाल का ये कैच छोड़ा है आपने, ये कैच नहीं बल्कि ये दावत दिया आपने सोहेल पाल को कि आप जाके आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाओ। इमरान ने और एक विकेट निकाली थी, ऑलमोस्ट बिल्कुल एक आसान सा कैच। वो लांगान पे जो खिलाड़ी तैनात है उन्होंने कैच ड्रॉप किया। जी अहमद इमरान का ये माना है कि डाउनटाउन के लड़के हैं, तो बिल्कुल कुछ लड़कों से हमारी मुलाकात हुई है काफ़ी बार, लेकिन इस बार गेंद को खेला है और वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा, लेकिन तब तक वो दूसरे की मांग, और दूसरा भी मुकम्मल। थोड़ा सा सुस्तेलापन दिखाते हुए वो खिलाड़ी वहाँ पे, वो फील्डर थोड़ी सी जल्दी करनी थी वहाँ पे, लेकिन जल्दी करने में कामयाब दोनों बल्लेबाज जुनैद बशीर के साथ साथ सोहेल पाल। बारह शेर 4 के बाद 143, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और 62 आज बनाए थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भोईमीर ने 48 रन बनाए थे, मोहसिन मंजूर ने, और उसके बाद जो तीसरे बल्लेबाज आउट हुए हैं ताजमुल बाबा ने केवल 11 रन बनाए थे। आज सोहेल पाल 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जुनैद बशीर की बात की जाए तो 5 गेंदों पे 5 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 26 खर्चे। इस बार गेंद को उड़ाया और गेंद निकल जाएगी। 6 रन इसके लिए लगान के ऊपर से सोहेल पाल के बल्ले से ये खूबसूरत छक्का। छक्के के साथ ओवर को समाप्त किया है। छक्के के साथ कुल मिला के 13 ओवर का खेल मुकम्मल। 13 के बाद वो 150 का आंकड़ा छूने में अब तक कामयाब। 149, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 149 फॉर द लॉस ऑफ 3। 15 पर पहुंचे सोहेल पाल। सोहेल पाल का आपने कैच छोड़ा है, और मैंने उसी समय पे ये बात दर्शाई थी कि सोहेल पाल वो खिलाड़ी है जो मौके दोगे आप सोहेल पाल को तो वो शायद आपको मौका नहीं देंगे वापसी करने का। ये क्षमता इस खिलाड़ी के अंदर, ताकत है काफ़ी ज़्यादा, और बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। खैर यहाँ से एक बार फिर उसी प्रकार की वो बल्लेबाजी करते हुए, उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हुए
एक बार फिर इशफाक टपलू के पास गए, यानी इशफाक टपलू ने अब तक एक ओवर में 1 विकेट निकाल लिया, केवल 7 रन दिए। एक अच्छा ओवर घटा था, लेकिन इस बार वो रैप खेला है और गेंद थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। क्या गेंद जाएगी 4 रन के लिए? जी हाँ, आप गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये चौका जुड़ेगा यहाँ पे सोहेल पाल के खाते में। जी माफ कीजिएगा, यहाँ पे जुनैद बशीर के खाते में ये चौका जुड़ेगा और नाव पर पहुंचे है जुनैद बशीर। टीम का स्कोर अब 150 का मार्क छूता हुआ 153। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 209। प्रेजेंट स्कोर की मैं बात करूं तो आमिर सोफीज इमोबाई गोलाव शुक्रिया सर करना चाहेंगे यहाँ पे आमिर और आमिर मलिक इश्तियाक रसूल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इश्तियाक रसूल इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। लेकिन इस बार गेंदबाज के साथ साथ वो अंपायर पे बिल्कुल बाल बाल बचते हुए नजर आए हैं। सवारी अपने सामान की कुछ जिम्मेवार है। इस बार अंपायर के लिए शब्द मैं बताना चाहूँगा और ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के बल्लेबाज आपके सामने हो तो कहीं ना कहीं निगाह जो है पूरी तरह से वो बल्ले पे रखने की कोशिश कीजिएगा, गेंद पे रखने की कोशिश कीजिएगा। सीधे बल्ले से 4 बटोरे, इस बार पॉइंट की दिशा में 4 और मिलेंगे यहाँ पे। बैक टू बैक बाउंड्रीज जुनैद बशीर के बल्ले से 2 गेंदों पे 2 चौके और इशफाक ने पहले ओवर में वो सफलता दिलाई थी, लेकिन इस बार लगातार हैट्रिक चौकों की हुई है। वो पहला रैप स्ट्रोक खेला था थर्ड मैन की दिशा में, उसके बाद सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से वो साइड स्क्रीन के साथ गेंद टकराई थी और अब जाके पॉइंट के बीच में 4 रन। इन्हें 3 अलग अलग दिशाओं में 3 चौके। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल बिना किसी लाइन में आते हुए रन आउट हो सकते थे, लेकिन गेंद स्टंप्स पे लगी नहीं और सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सिंगल मिलेगा यहाँ पे। शायद गेंद जो है मेरे ख्याल से एल्बो पे टकराई है, वहाँ पे लेग बाई का मेरे ख्याल से इशारा आएगा। खैर इशारा तो आया नहीं है। हालांकि इशारा तो आया नहीं है वहाँ पे। इस बार पढ़ने के बाद थोड़ी अंदर आती हुई गेंद और अंदर आने के साथ साथ वो नीचे रहती हुई गेंद वापस अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। एक बार फिर मैं बताता चलूँ आपको, इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे इस टूर्नामेंट की, लेकिन इस बार वो खींच के गेंद को निकाला है लगान पे खिलाड़ी तैनात। फैजान ने गेंद को टप्पे के बाद फील्ड किया, थ्रू किया, रन मिलेगा 1। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर जगह क्रूजून की वसादत से आप एंजॉय कर रहे हो और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ ये जो मंजर, ये जो टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को इनकाद किया है CRPF। जी हाँ, CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज, ये टूर्नामेंट इनकाद किया है और आज 20 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू हुआ था। 28 को इस टूर्नामेंट का फाइनल रहने वाला, यानी 28 नवंबर महामुकाबला होगा CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज का और वो फाइनल बिल्कुल हम आप तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और इसके बाद वो दूसरा मुकाबला भी होगा इस टूर्नामेंट का, दिन का वो दूसरा मुकाबला जहां पे MLA जिमखाना माफ कीजिए, जहां पे कश्मीर स्ट्राइकर सोजत भिड़ेगी, 2-2 हाथ करेगी आज वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के साथ, जिन्हें दिन के 2 बजे वो मुकाबला कांटे की टक्कर होने वाली है। वो तगड़ी टक्कर रहने वाली है आज दिन के दूसरे मुकाबले में। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है सोहेल पाल ने कावर्स की दिशा में, पीछे वो कावर का खिलाड़ी जब तक कि गेंद को उठाकर थ्रो करता। एक और सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। ओ यहाँ पे वो ओवर थ्रो के जरिए अब और 1 रन मिलेगा, जहाँ पे 1 वहाँ पे 2 रन मिलेंगे। इसके बाद कितने ओवर का आना बाकी है मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा। जी हाँ, इसके बाद आपके पास 3 ओवर आने बाकी है। कुल मिला के 23 गेंदे लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बार, यकीनन ये वाइड होगी। वाइड के साथ साथ ये बाई के भी रन मिलेंगे। वाइड का इशारा आता हुआ बिल्कुल वो प्रतीक्षा हम कर रहे थे कि इशारा क्या आएगा वहाँ से, तो वाइड का इशारा आता हुआ एक बार फिर तैयार। इस बार कदमों का इस्तेमाल और खींच के गेंद को निकाला है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद एक बार फिर दर्शक गिरगा में गिरेगी। जुनैद बशीर के बल्ले से एक और खूबसूरत छक्का। आज जुनैद बशीर बिल्कुल लगातार बल्लेबाजी उसी अंदाज में करते हुए, वो इससे पहले ओवर में 3 चौके लगाए थे और इस ओवर में छक्का 24 पर पहुंचे, 10 गेंदों का सामना किया है। इमो भाई इशनाक के बारे में कुछ बोलो, इशनाक के बारे में क्या बोला जाए? इशनाक तो है
नाग है तो मुमकिन है, बिल्कुल नाग है तो नाग डसता है। खैर ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा आएगा। जी हाँ, ये ऑफ स्टंप के बाहर वो बल्ला चलाया था, कट करने की कोशिश की थी। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, लेकिन गेंद काफी दूर बल्ले से और कोई झिझक नहीं यहाँ पे अंपायर को वाइड कराने में। इस बार पैर पे लगी है जोरदार अपील, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद पिच हुई थी और विकेट कीपर ढूंढ रहे हैं कि गेंद जब हाथ से लगी थी उसके बाद कहाँ चली गई। शुक्र मनाया कि पीछे बैकअप कर रहे थे वो फाइन लेग का खिलाड़ी, उन्होंने जल्दी से गेंद को उठाकर थ्रो किया। लेकिन तब तक एक बार फिर वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 175 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार अगली गेंद, ओह माय डियर, लाजवाब, कमाल का ये स्ट्रोक, काफी दूर गिराएगी गेंद और वहाँ पे बिल्कुल वो जो गाड़ी पार्क करने की जगह है और ऑलमोस्ट उसी दिशा में गेंद को धकेला है। लंबा छक्का इस मैच का सोहेल पाल के बल्ले से। मैंने पहले ही दर्शाया था कि ताकत है इस बल्लेबाज के अंदर, वो क्षमता है, वो काबिलियत है। इस बल्लेबाज को आप मौका दोगे तो ये बल्लेबाज शायद आपको रियल चांस होते हैं कि आपको मौका देते हैं फिर मैच में वापसी करने का। एक आसान सा कैच आपने तजमुल बाबा का गंवाया है और उसी का खामियाजा अभी आप भुगत रहे हो। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार जैसी देखा कि वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद की लेंथ को इस बार कम किया और अंत में अपना स्ट्रोक चेक करते हुए गेंद को ऑनसाइड की दिशा में धकेला। वहां से सिंगल मिलेगा। सिंगल के सहारे सोहेल पाल की बात की जाए तो 25 पर पहुंचे हैं 12 गेंदों पे, यानी 200 की स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज की। और अगर मैं जुनैद बशीर की बात करूं तो वो 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और अंदरूनी सिरा, फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या रोकेंगे? जी हाँ, गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन तब तक एक बार फिर वो दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे। कुल मिला के 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 184, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाता चलूं कि आज सुबह की कहानी अगर बयान की जाए तो आज एमएलए जिमखाना ने टॉस जीत के वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। तजमुल बाबा के साथ साथ मोहसिन मंजूर आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए। 28 पे पहली विकेट गई थी तजमुल बाबा की। लगा था कि शायद आज एमएलए जिमखाना शायद वो उतने रन बोर्ड पे बनाने में कामयाब नहीं रहेगी, लेकिन जो ही बोईमीर आए और बोईमीर का वो तेवर, बोईमीर के वो अंदाज और कहीं ना कहीं वो 62 की पारी खेली और क्या लाजवाब बल्लेबाजी खेली, शायद उसके बदौलत और मोहसिन मंजूर का एक बेहतरीन योगदान, 48 रन मोहसिन ने भी बनाए और आप जाके सोहेल पाल और जुनैद बशीर की ये जोड़ी लगातार ये कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 184 बोर्ड पे 184 फॉर द लॉस ऑफ 2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से कहीं ना कहीं 3 ओवर का आना बाकी, यानी 18 लीगल गेंदें आपके पास और 200 का आंकड़ा। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ पे इजीली छू सकती है टीम। जिस प्रकार से बल्लेबाजी जुनैद बशीर कर रहे हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाजी सोहेल पाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो 200 रन शायद यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो। कितने रन यहाँ पे एमएलए जिमखाना बनाने में कामयाब? 18 गेंदें अभी भी आनी बाकी है, 18 गेंदें और 184 बोर्ड पे। कितने रन जुड़ेंगे यहाँ पे इन 18 गेंदों में, ये तो आने वाला समय बताएगा। और गुलजार को शायद दोबारा से याद किया, जी नहीं, गेंदबाज में किस गेंदबाज को अब याद किया है वो जानने वाली बात रहेगी। ऐसा लगा कि शायद गुलजार ही अब गेंदबाजी करने के लिए 2 ओवर में 28 खर्चे। इस बार वो लांगा की दिशा में ठीक हमारे कॉम्बक्स के सामने गेंद को रोका जाएगा, लेकिन तब तक सोहेल पाल के पास मौका था जुनैद बशीर को स्ट्राइक दे। और जुनैद बशीर की बात की जाए तो युवा ये खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट है, वो चारों दिशा में वो रन बनाना जानते हैं। हालांकि वो एक ओवर में सबूत दिखाया था, वो दिल स्कूप के अंदाज से 4 बटोरे थे, फिर सीधे बल्ले से वो 4 बटोरे थे। हवा में गेंद वो चेक करने की कोशिश की थी, स्ट्रोक हवा में, एक और ड्रॉप कैच। लीजिए, ये मैच का तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है और कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे? खैर इसका शायद जवाब जो है आपके चाहने वाले आपसे मांगेंगे जब शाम के समय वो मीटअप लगता है, जब शाम के समय वो फ्रेंड सर्कल में वो बात चलती रहती है कि आज हमारी टीम कश्मीर यूनिवर्सिटी गई थी, एमएलए जिमखाना के साथ वो मुकाबला खेलने के लिए गई थी और क्या किया वहाँ पे फील्डिंग में। 3 कैचेस वहाँ पे मोहसिन मंजूर का आपने एक कैच गवाया, तजमुल बाबा का आपने एक कैच गवाया और अभी जुनैद बशीर का एक आसान सा। और यूं कहा जाए तो तीनों कैच जो है अब बिल्कुल आसान से कैच है, वो लॉलीपॉप वाले कैच हम इनको कहते हैं अपनी भाषा में। लॉलीपॉप का मतलब ये है कि वो इजी कैचेस। और खैर यहाँ से एक और जीवनदान मिला है, जीवनदान जुनैद बशीर को।
और जीवन दान जुनैद बशीर को दोगे तो क्या जीवन दान का लाभ लेंगे? खैर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ इस तरह से उड़ी है गेंद और दर्शकों में जुड़ी है। ये कैच छोड़ोगे तो परिणाम यही मिलेगा आपको। वो छक्का लांगान के ऊपर से इस बार जुनैद बशीर के बल्ले से, और छक्के के साथ निजी स्कोर 33 पर पहुंचे हैं। 14 गेंदों का केवल उन्होंने सामना किया है और 14 ही गेंदों पे सोहेल पाल 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको भी आपने एक जीवन दान दिया है। इस बार पीछे जाकर वो कवर्स की दिशा में एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात, डीप पे गेंद को रोका जाएगा, लेकिन तब तक वो चहलकदमी के साथ एक सिंगल लेने का मौका। तो हमने बात छिड़ी थी कि हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा कि क्या 200 रन बनेंगे यहाँ पे। तो खैर इस ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, तो करीबन 200 के करीब अगर इस गेंद पे छक्का जड़ेगा तो फिर 200 तो इसी ओवर में बन जाएंगे। कितने रन यहाँ पे बनाने में कामयाब इस बार। कनेक्शन कितना अच्छा है, उतना अच्छा जितना चाहिए यहाँ पे सोहेल पाल और एमएलए जिमखाना को और उनके चाहने वालों को। ये आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक, छक्के के साथ 200 भी मुकम्मल। कितने रन आए इस ओवर में मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा। 28 इससे पहले दिए थे और अब जाके 44 पर पहुँचे हैं, यानी गेंदबाज भी वो अर्धशतक के करीब। हालांकि वो गेंदबाज ने विकेट निकाल के दी थी, वो जुनैद बशीर को चलता किया था, लेकिन वो फील्डर का साथ मिला नहीं। गुलजार की बात की जाए तो 3 ओवर में 44 खर्चे हैं, और टीम की बात की जाए तो एमएलए जिमखाना टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया था, जब सोहेल पाल को जल्दी गंवाया था, लगा था स्कोर शायद ज़्यादा बना नहीं पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी 16 के बाद बोर्ड पे 200 रन। एक ऊंची इमारत, वो बुर्ज खलीफा जैसा इमारत जो है खड़ी की है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान में, जहाँ पे वो सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज का ये मुकाबला आपकी खिदमत में हम यानी जेके क्रिकजोन लेकर आया है। आज सुबह ये दिन का पहला मैच है और उसके बाद आज दिन का दूसरा मैच, जहाँ पे रोमांचक मुकाबला होगा। कश्मीर स्ट्रोकर सोजत भिड़ेगी, 2-2 हाथ करेगी बिल्कुल वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के साथ। 17वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद को रोका गया, सिंगल मिलेगा वहां पे और रन के लिए भागे और रन भी मुकम्मल किया है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। और आजाद भट्ट बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करते हुए, हालांकि शहीद है इस टीम के, फील्डिंग वाले टीम के, लेकिन वो हताश निराश साफ जताते हुए कमेंट सेक्शन में शायद वो चेहरा कुछ अलग ही बयान करता हुआ यहाँ पे। वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, इस बार उड़ाया, एक और छक्का, एक और गगनचुंबी, एक और हवाई फायर। ये ताजमुल बाबा का बल्ला है। ये बल्ला जब बोलता है तो कुछ इसी दिशा में, कुछ इसी भाषा में बात करना जानता है। छक्के के साथ एक और छक्का ताजमुल बाबा के खाते में जुड़ेगा और छक्के के साथ 207, 39 पर पहुंचे हैं। 16 गेंदों का सामना, 16 पे ही 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जुनैद बशीर। क्या लाजवाब, क्या विस्फोटक बल्लेबाजी, तफ्तीशी बल्लेबाजी आज, और पूरी तरह से देखा जाए तो वो डिसीव करके रखा है। वो बॉडी लैंग्वेज, वो झुके हुए से कंधे कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही भाषा दर्शा रही है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान में। और ऊंची इमारत आज खड़ा करने में कामयाब एमएलए जिमखाना, और जिसके नाम के शुरुआत में एमएलए आता हो, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि एमएलए नाम की आज राज रखी है एमएलए जिमखाना ने। और कप्तान काफ़ी खुश होंगे, ताजमुल बाबा द सिक्सर किंग ऑफ बडगाम उसको कहा जाता है। और लीजिए एक और गगनचुंबी, एक और छक्का, ताजमुल सोहेल पाल के नाम आपकी जगह। सोहेल पाल के बल्ले से एक और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में छक्का जुड़ा है मिड विकेट के ऊपर से। और उस जो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को काफ़ी थकाया है ताजमुल बाबा ने, क्योंकि जब ये छक्का लगाते हैं काफ़ी दूर गेंद जाती है, यानी फिर वो आउटफील्ड में गेंद को लाने के लिए उस खिलाड़ी को लगातार जाना पड़ रहा है। लीजिए, यह उसी बात का सबूत है। गेंदबाज तो आए थे ऑलमोस्ट गेंद डिलीवर करने के लिए, लेकिन अंपायर पूछ रहे भाई साहब आपका वो जो खिलाड़ी है, वो जो गेंद लाने के लिए गया था, वो अभी भी बिल्कुल वही है, वो थका हुआ है, उसको आने दो। लेकिन एक बार फिर ऑन साइड में खेलने का प्रयास, वो सुलाग करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार कनेक्शन नहीं। वो डार्क गेंद, वो मुद्दतों के बाद इस प्रकार की गेंद देखने को मिली है।
इस ओवर की कहानी अगर बयान कीजिए तो शुरुआत एक सिंगल के साथ हुई थी, उसके बाद छक्का, उसके बाद कपल रन, उसके बाद छक्का, उसके बाद डाट। कुल मिला के 14 आए 4 गेंदों में। इस बार यार कराने का प्रयास किया था, यहाँ पे अवसर मिला था आउट करने का, लेकिन खैर गेंद गुलों पे लगी नहीं। कितने ओवर मुकम्मल हुए? 17 ओवर में आई थिंक। 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 215, यानी अंतिम 6 गेंदे। ये आखिरी 6 गेंदे या पहली इनिंग की। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। 6 गेंदे कितने रन आएंगे? जल्दी। 18। तो हमारे भाई साहब का मानना है कि 18 आएंगे और इमू भाई का ये मानना है कि इस ओवर में कम से कम 16 रन आएंगे। और आप भी बिल्कुल हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो कि 6 गेंदों में कितने रन जुड़ेंगे? 16, यानी मेरा मतलब ये है कि 16 और हमारे भाई साहब का मानना है कि 18। खैर देखेंगे कि एजाज क्रिक से यहाँ पे शुरुआत की है। एजाज क्रिक ने 2 ओवर किए, 35 खर्चे है जी नहीं। यहाँ पे इशफाक टपलू, एक अच्छी गेंदबाजी इशफाक टपलू ने की है। 2 ओवर में 21 रन, 1 विकेट। लेकिन ये ओवर जो है महत्वपूर्ण है, ये ओवर अंतर डालने वाला है। पहली गेंद सीधे बल्ले से 4 मिलेंगे। हालांकि गेंद अब 4 रन के लिए गई है, लेकिन वो खिलाड़ी काफ़ी दूर था, इसलिए बिल्कुल मुंह से पहली ये आवाज़ निकली कि 4 जाएंगी। यहाँ पे गेंद शुरुआत चौके के साथ 219, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। साझेदारी एक बार फिर पनपती हुई इन दोनों के बीच में। लाजवाब बेमिसाल पार्टनरशिप। 39 पे नाबाद, 17 गेंद पे। इस बार पहले मुड़ गए थे, विकेट कीपर से चूक। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। क्या गेंद जाएगी? जी हाँ, निकल गई है 4 रन के लिए। ये भाई के रन आए हैं, लेकिन 2 गेंदों पे 8 तो आए हैं, यानी 18 और 16 अंतर। मेरे हिसाब से 8 आने चाहिए 4 गेंदों में, और हमारे भाई साहब के हिसाब से 10 आने चाहिए 4 गेंदों में, और 20 रन एक का मानना है। एक बार फिर इस बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो गेंद जो है जिन्हें विकेट कीपर के दस्तानों में आउट नहीं हुए। हमारे भाई साहब जो है वो आउट बोल रहे हैं, लेकिन आउट नहीं हुए हैं माय डियर ब्रदर। इस बार वो धीमी गति की गेंद, शॉट हवा में, एक और कैच। इस बार कोई गलती नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार सही, लेकिन 4थी बार मुकम्मल किया है ये कैच। जुनैद बशीर को वापस जाना होगा। इशफाक टपलू को मिली है दूसरी सफलता, और ये लगा है 4वां झटका एमएलए जिमखाना को 223 के स्कोर पे। फिलहाल 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी है, जिन्हें 4 गेंदें हुई है, यानी 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से 2 गेंदों में 8 आने चाहिए, और आपके हिसाब से 2 गेंदों में 10 आने चाहिए। और हमारे भाई साहब जो अभी कमेंट कर रहे थे कि 20 आएंगे ओवर में, उसके हिसाब से 2 गेंदों में 2 छक्के लगने चाहिए। फिर उसकी भविष्यवाणी, उसकी प्रेडिक्शन जो है सच होगी। खैर इस इनिंग के बाद हम शिफ्ट करेंगे उस एंड पे, क्योंकि वहाँ पे वो धुंध है, वो थोड़ा कैमरा को थोड़ा तंग कर रही है। उसके बाद हम वो एंगल हम चेक करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल इस एंड से हम करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा बिल्कुल हम HD क्वालिटी में अमूमन लाइव कवरेज देते हैं, इससे अच्छी क्वालिटी आपको नज़र आएगी। फिर 2 गेंदें इस बार मारने की कोशिश थी नए बल्लेबाज ने, और डाट गेंद के साथ यहाँ पे अंतिम गेंद। 8 रन आए अब तक। वसीम अमीन, इशफाक टपलू कौन है? तो भाई साहब आगे गेंदबाज है माय डियर ब्रदर, और डाउनटाउन से ताल्लुक रखते हैं। इस बार हवा में गेंद, एक बार फिर उसे खिलाड़ी दौड़ा, लेकिन इस बार वो कैच करने में नाकाम। क्या दूसरा लेंगे यहाँ पे? जी हाँ, वो 2 रन लिए हैं। 2 के साथ ये पहली इनिंग मुकम्मल हुई है। 2 के साथ 225, यानी 226 रन बनाने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना है, और वो भी 15 ही ओवर में आपको ये रन चेज करने हैं। जी हाँ, फिलहाल अभी के लिए इजाज़त लेना चाहेंगे, और हम यहाँ से दूसरी इनिंग के लिए जुड़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।